समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी आपको बताते चले विगत पिछले कई वर्ष से लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं और बुंदेलखंड में एक समाज सेवा को लेकर एक नाम उभर कर बार बार आता है डॉक्टर समाजसेवी संदीप सरावगी का झांसी में प्रमुखता से उभर कर आता है महानगर एवं बुंदेलखंड में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उन्होंने कई लोगों की मदद की है। और जहाँ तक संदीप सरावगी का इतिहास अगर देखें तो काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है, उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है और आज एक मामला इनको लगता है कि इनके खिलाफ प्रशासन ने बड़ी चूक की है। तो इसका संदर्भ में बताया गया कि 2020 में मौजा गढ़िया गांव तहसील और जिला झांसी कृषि भूमि क्रय की थी। संदीप सरावगी ने 2020 में एक जमीन रकबा बताते हैं 0.0705 हेक्टेयर था, जिस पर वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया, यानी जो रजिस्ट्री होती है उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया है। उक्त क्षेत्र में कोई आवासीय गतिविधियां नहीं थी तथा स्थिति में 5 माह पश्चात भूमि बेच दी। अब बताया गया है कि कुछ इनके विरोधी हैं, उन्होंने कुछ दस्तावेज तैयार कर कृषि भूमि पर स्टाम्प रखने की जगह आवासीय भूमि के स्टाम्प अवैध रूप से आरोपित करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 700 ₹32,080 की वसूली आरोपित का वारंट जारी कर दिया गया। कुछ समय बाद कुर्की के आदेश अधिकारियों द्वारा प्रेषित किए गए। वहीं संदीप सरावगी का मानना है कि वह पीछे नहीं हटे, उच्च अधिकारियों को पत्राचार कर अपनी समस्या से अवगत करते रहे। अधिकारियों को यह बात ना गवार गुजरी तो सामाजिक छवि को धूमिल करने हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य समाचार संस्थानों में विरोध में समाचार प्रकाशित कराए गए। समाचार पत्रों में यह खबर देखकर जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया। दिनांक 29/10/2022 भारी संख्या में भीड़ तहसील परिसर में एकत्रित हुई, जिसमें व्यापारी संगठन, संत समाज, समाजसेवी संगठन, हिंदूवादी संगठन और कह सकते हैं कि एक काफ़ी बड़ा समूह जो संदीप सरावगी से काफ़ी मतलब रखता है और उन्होंने चाहता भी है। सभी लोगों ने मिलकर एक सुर में संदीप सरावगी के समर्थन में नारेबाजी की और यहाँ पर उन्होंने शासन प्रशासन को एक चेतावनी दी। उनसे कहा है कि जो उनकी चूक हुई है कृपया उस पर जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। तिलकधारी सदाचारी ब्रह्मचारी हजारों की संख्या में साधु संतों को इस झांसी की धरती पर उतार दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं प्रशासन को चेतावनी पूर्वक बतलाना चाहता हूँ, ये होश में आए प्रशासन, कुर्सी पर बैठे ताना छाती गिनती भी इनको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैं चेतावनी पूर्वक बतलाना चाहता हूँ, समय के रहते ये जो प्रशासनिक चूक हो रही है इसका जो है वो सुधार करें और शीघ्र ही, अन्यथा जो यहाँ से लेकर लखनऊ तक के लिए साधु संत मतलब क्या मामला है? आज आप ज्ञापन देने आए? ज्ञापन देने हम भाई साहब इसलिए आए हैं कि आज हमारे संजीव जी आए हुए थे यहाँ पे, राजस्व विभाग के संजीव मित्तल जी, उनके लिए ज्ञापन देने जी आए हैं कि माननीय हमारे यहाँ के एडीएम साहब राम अक्षर भाई चौहान, उन्होंने 9,000 फुट जमीन हमने खरीदी एक गांव में खेती के लिए, उसमें उन्होंने 90,000 करके हम पे पेनल्टी लगा दी। पढ़े लिखा आदमी 9,000 के 90,000 कैसे कर सकता है? फिर पढ़े लिखे हमारे तहसीलदार साहब जिनके यहाँ सैकड़ों की रिकवरी है, लेकिन सिर्फ संदीप सरावगी को टारगेट करने के बाद कि इनकी समाज सेवा खत्म हो जाए, जे बंद हो जाए समाज सेवा में, और उन्होंने हमारी बांट दी। लेकिन हम उनसे सिर्फ इतना तो पूछना चाहते हैं कि जिस सरकार में माननीय अपने मोदी जी के रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए हम लोग उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में ये 3-4 तथाकथित लोग, एडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब क्या चाहते हैं? हमारी ज़िंदगी खराब करना, हमारा शोषण करना, हमारी मौत चाहते हैं? क्या चाहते हैं? 3 दिन तक हमारे यहाँ जो खाना नहीं बना, मम्मी पापा रोए, उसके लिए मैंने आज झांसी वासियों से कहा था कि हमें ज्ञापन देना करना, जिसमें हमारे गुरुदेव, हमारी मात शक्ति, हमारी बहनें, हमारे टीचर्स, हमारे संस्कार भारती, सहकार भारती, हमारे हिंदू महासभा से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और ये तो कम है, हो सकता है झांसी के घर घर से एक आदमी निकल के आए, क्योंकि ये शोषण व्यापारियों का शोषण है। ये जो शोषण है, जो समाज सेवी का शोषण है, वो हर आदमी का शोषण है जो दूसरे की हेल्प कर रहा।
अगर उन लोगों को ये डर है, वो तहसीलदार साहब कह रहे हैं सबके सामने, कह रहे हैं लोकल हमारे ऊपर दबाव था, उन माननीय से ये पूछना चाहते हैं लोकल दबाव किसका था, और अगर उन्होंने 90,000 फुट जमीन की तो 81,000 घर से दे रहे, या किस बात का हम ऊपर ब्लेम लगा रहे? जो हमने गलत काम किया ही नहीं, उसको तथ्य रखते हुए लाखों की रिकवरी हमारे ऊपर कुर्की के आदेश किस वजह से दिए जा रहे हैं, सिर्फ इस बात का ज्ञापन देने के लिए आया हूं, क्योंकि जो शोषण आज मेरा हो रहा है, ये हमारे भाई बहन, हमारे व्यापारी किसी का भी ना हो, क्योंकि इस तरह के ब्लेम लगाना गलत है। सबसे पहले रजिस्ट्रार से पूछा था कितने की रजिस्ट्री, उसने बताया इतने की, अपन स्टाम्प देते। उसके बाद एक प्रक्रिया है कि स्टाम्प ड्यूटी इन पर बढ़ा दी जाए। चलो भैया, गलती कोई से होती है, बढ़ा दो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे बड़ी बात तो ये है कि 9,000 की 90,000 फुट जमीन, आप ये सोचो, मतलब जहाँ पे लाइबिलिटी अगर आपको 10-20-25,000 की आ रही, वहाँ पे 25 लाख की कर दी गई। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाई साहब, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहने दो। इन माननीयों से मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन सेवा करना जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा। इस बात का मैं वचन देता हूँ जनता के सामने।